एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे होम स्टार स्टडी चैनल में। तो जैसे कि सभी बच्चे हम पर कमेंट कर रहे थे वीडियो पर कि क्लास 10th का तो आपने पेपर डाल दिया है, क्लास 12th का पेपर कब डालोगे। तो आपका वार्षिक का पेपर जो है आ चुका है बिल्कुल, जो कि आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं बिल्कुल 6 तारीख को, 6 फरवरी का ये पेपर है। पूरा आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। तो 80 पूर्णांक का आपका पेपर है और आपको 12वीं कक्षा का है और हिंदी का आपका सेट है पेपर, हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसको पूरी मेहनत और लगन से देखना है इस पेपर को। बिल्कुल 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। आपको पूरा सॉल्यूशन सहित आपको इसका जो है बताने वाले हैं हम। तो आपको इसका पूरा क्वेश्चन जो है, इसके आंसर भी पूरे बताने वाले हैं। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लें। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है जो कि है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता था। तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। इसका आंसर है आपका बाजार का। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल राइट लगाना है, 25वीं। और तीसरा है आपका, मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में निपात शब्द है तो वो है नहीं, क्योंकि वो मोहन नहीं आने वाला था, इसलिए इसमें निपात शब्द है नहीं। और चौथा है आपका, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं 3 प्रकार के। और आपको इसके बाद में आपको नोट्स में लिख लेना है। आपको एक डायरी और एक पेन लेकर जरूर आपको लिख कर बैठना है, जिससे आप बिल्कुल भूलें ना। इसके बाद में आपको 5वां क्वेश्चन देखने को मिलता है, आदिकाल के कवि हैं वरदाई। और लास्ट आपका बचा हुआ है जो कि 6 है आपका, ऊष्मा का अर्थ है। तो ऊष्मा का अर्थ होता है भोर। तो आपको सवाल है, इसका करेक्ट आंसर जो है लगा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती है, दंगल में उत्तर कर सबसे पहले खालिस्तानों को प्रमाण करना। तो ढोलो, इसका आंसर आपको पहले का ढोलो लगाना है, दूसरे का आपको जायसी लगाना है और तीसरा आपको लौका लगा देना। माँ बच्चे को हवा में लौका देती है। और आपको चौथे में यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। तो इसमें आपको अमेरिका लिख देना है। बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर जो है हम बता रहे हैं। आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर लेना है। इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। और छंदों में गण होते हैं, तो वर्णिक छंद में होते हैं। तो आपका इसका जो खालिस्तान है वो लगा लेना है, बिल्कुल राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है, बिल्कुल आपको सही जोड़ी आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको जोड़ी मिला लेना है, बिल्कुल राइट। आपको पहली जोड़ी है आपकी कोल्हू का बेल। तो इसका आंसर आपको लगाना है दिन रात मेहनत करना। और दूसरा है आपका समाचार लेखन। तो इसका आंसर आपको लगाना है जो जोड़ी में, वो है आपका उल्टा पिरामिड शैली। और तीसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल में। और इसके बाद में आपका द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और दिन का पंक्ति, इसका आंसर आपको लगाना जल्दी जल्दी चलता है। और विसर रस का स्थायी भाव होता है, जो कि आपको पता है। इसका आपका हो जाए जुगुस्सा। और लास्ट बचा हुआ है आपका, वो आपको रुबैया में लगा देना है। आपके टोटल 7 जोड़ी हैं, वो आपको हमने लगवा दी है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। पहले का आंसर आएगा आपका गत की, और दूसरे का आंसर आपको लगा देना है बच्चे, और तीसरे का आंसर आपको लगा देना है वर्णमात्रा, यति, चरण और दुख। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चौथा, जो कि आपको पल्लवन लगा देना है। इसके बाद में आपका 5वां, 6वां, 7वां देख लेना है, जो कि आपको लगा देना है कथात्मक शैली है, 5000 साल पहले और 15 से 20 दिन में होता है। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है, तो वो है 15 से 20 दिन के लिए होता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि सत्य है।
आपको सत्य असत्य देख लेना है। पहला सत्य है आपका, सेकंड असत्य है और तीसरा भी आपका सत्य है। क्योंकि ये पेपर जो मिला है बिल्कुल सही क्लियर आपको नहीं बता पा रहे हैं हम, क्योंकि ये पेपर सही रियल एकदम आया नहीं है जो कि क्लियर क्वालिटी में। तो आप अपनी क्वालिटी जो है फ़ोन की बढ़ा लेना है। पेपर आपका 6 फरवरी का ही रहने वाला है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। आपको इनको पेपर को रट लेना है, बिल्कुल सेट है पेपर है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका 6 का, शीतल बाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है? और अथवा में आपका जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? इसके बाद में 7th है आपका, प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखना है आपको और छायावाद की काव्य की 2 विशेषताएं भी आपको लिखना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको भक्ति काल भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई थी? और क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है, लड़कों की टोली को मेदक मंडली का नाम क्यों दिया गया था? और इसके बाद में अथवा में क्वेश्चन है आपका, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक क्या कहना चाहता है? आपको ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। संदेह अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है और दुआ चंद की परिभाषा लिखना है आपको। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं अभी भी। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? निपात शब्द किसे कहते हैं? और इसके बाद में इंटरनेट के 2 उपयोग 2 दोष लिखना है आपको। इंटरनेट के बारे में आपको 2 दोष लिखने देना है। और सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? और इसके बाद में आपको तुलसीदास की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा का भी आपको साहित्य परिचय लिखना है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपसे पूछे जाने वाले हैं। और इसके बाद में भाव पल्लवन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य है। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। और इसके बाद में आपको देखना है 19वां क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पद्यांश आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और इसके बाद में आपको देखना है, प्रश्न आपके 3 पूछे गए हैं। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, जो कि संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य आपको करना है। इसके बाद में हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां आपका दिया हुआ है। 21वां का अथवा आपको दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 22 और 23वां आपका लास्ट है, जो कि 4 नंबर के हैं। और इसमें आपको स्वास्थ्य का महत्व लिखना है, पुस्तकालय में लिखना है और साहित्य और समाज के बारे में लिखना है, नारी शिक्षा का महत्व लिखना है। आपको इनके अनुच्छेद लिखना है किन्हीं एक बिंदु पर। तो आप इनको आई होप आप अच्छे से इन पेपर को कर कर आ जाओगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं इनके आंसर के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।